चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। आप देखो फोर्थ वाला हमारा क्या लिखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स। देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसकी जो आदतें हैं वो बिल्कुल एबनॉर्मल होती हैं, एबनॉर्मल होती है। अब इसका जरूरी ये नहीं है कि उसकी जो आदतें हैं वो पागलों जैसी होती है ना, लेकिन ऐसी हैबिट होती है जो समाज में ज्यादातर लोगों की नहीं देखी जाती है। जैसे बहुत सारे जो सिंगर्स हैं, है ना, अरिजीत सिंह कितना फेमस सिंगर है, आप लोगों ने उसके गाने सब लोग पसंद करते हैं। पर आपने देखा एक बार एक कौन सा आईफा का कोई फिनाले कुछ हुआ था, एक शो हो रहा था और उसमें जो है वो बिल्कुल लोअर में टी शर्ट में और बड़े बड़े बाल करके वहां पर पहुंच गया था वो अपना अवार्ड लेने। तो उसको आप बोल सकते हो कि वो एक तरह से मैन है जो एबनॉर्मल हैबिट्स हैं, बिल्कुल उसको कोई फिक्र नहीं दुनिया की क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स या म्यूजिशियंस होते हैं वो चोटी रख लेते हैं, इधर दाढ़ी में कुछ ऐसा रख लेते हैं और बाहर से वो बिल्कुल एबनॉर्मल लगते हैं, है ना, लोग उनको कोई समझ नहीं पाता है। तो उनकी जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे लोगों को कहा जाता है एसेंट्रिक। ठीक है, क्या कहा जाता है? एसेंट्रिक। और ऐसे लोग जो है समाज से थोड़े कटके रहते हैं, हटके रहते हैं। मतलब उनको जो है बिल्कुल उनसे आप बात करोगे तो आप बोर हो जाओगे, है ना, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है सोशल बात कैसे करना है, लोगों से हंसना कैसे, बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं होता है। कई बार उनसे एक्सप्रेशंस उनके ठीक नहीं होते, लेकिन वो अपने काम में जीनियस होते हैं। आप लोगों के आसपास भी आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, खास करके जो प्रोफेसर्स होते हैं, है ना, आपके कोई पुराने प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन उनका जब सब्जेक्ट का जो पकड़ होती है वो उनकी बहुत जबरदस्त होती है। तो इस तरह के लोग भी जो है वो एसेंट्रिक माने जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एसेंट्रिक का मतलब पागल नहीं है, ठीक है, पागल लोग जो है वो अलग होते हैं, साइको अलग होते हैं। एसेंट्रिक का मतलब उनकी आदतें थोड़ी सी अलग होती हैं, बट वो बहुत नॉर्मल ही होते हैं, ठीक है, आदतें उनकी थोड़ी अलग होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है एसेंट्रिक। मतलब आप बोल सकते हो कि विचित्र, क्या बोल सकते हैं, विचित्र, या आप ये बोल सकते हो कि समाज से हटके, है ना, समाज से हटके जो लोग होते हैं आप उनको अनयूजुअल बोल सकते हो, ठीक है, अनयूजुअल बोल सकते हो। एबनॉर्मल तो नहीं बोलोगे, एबनॉर्मल आदत वाले जो लोग हैं वो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा एसेंट्रिक, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये वर्ड है हमारा ए वाला, प्रोफेन। और प्रोफेन हमने अभी पिछले जो उसमें पढ़ा था स्लाइड में, प्रोफेन का मतलब होता है सैक्रिलेज। क्या मतलब होता है? सैक्रिलेज हमने पढ़ा था, और इसका मतलब है अधर्मी, है ना, जो धर्म विरुद्ध कार्य करता हो, अपने आप को धर्म विरुद्ध कार्यों में जिसने अपने आप को लिप्त कर रखा हो उसको कहा जाता है अधर्मी। बिल्कुल, विधर्मी भी बोलते हैं, है ना, अधर्मी आप बोल सकते हो, या फिर विधर्मी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो धर्म विरोध कार्य में लिप्त होता है उसको कहा जाता है, वो चाहे हम प्रोफेन बोल सकते हैं या सैक्रिलेज बोल सकते हैं। देखो दोनों ही नए वर्ड हैं, इसलिए आप लोग याद रखें, दोनों ही एक ही उसका मीनिंग है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, थर्ड वाला सी वाला आप देखो, एब्सर्ड। एब्सर्ड वर्ड तो थोड़ा सा आप लोगों ने कई बार सुना होगा। एब्सर्ड का मतलब होता है वियर्ड, वियर्ड, है ना, वियर्ड, या आप बोल सकते हो खराब, है ना, खराब। शी वोर एन एब्सर्ड क्लोथ, या ही इज लुकिंग वियर्ड टुडे, है ना, या आप बोल सकते हो कि ही, या वी, चलो ये ले लेते हैं, वी सॉ एन एब्सर्डली ड्रेस्ड पर्सन। चलिए, इसको एडवर्ब फॉर्म इसका हम लोग एग्जाम्पल में यूज कर लेते हैं, एब्सर्डली ड्रेस्ड पर्सन। क्या मतलब है इसका? कि हमने जो है एक बिल्कुल एब्सर्डली ड्रेस्ड पर्सन को देखा, मतलब हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल एब्सर्ड कपड़े उसने पहने थे, बिल्कुल खराब मटमैले से कपड़े उसने, वियर्ड, बिल्कुल अनयूजुअल जो कपड़े उसने पहने थे। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की ऐसी अजीब सी आदतें होती हैं,
कान के जो उनके बाल हैं वो उनके बड़े बड़े हो जाते हैं, या फिर उनकी जो मूंछ की स्टाइल है वो कुछ तो भी होती है, या फिर वो कुछ कलम अपनी बड़ी कर लेते हैं, कुछ दाढ़ी अपनी बड़ी कर लेते हैं, कुछ तो भी कुछ कभी कंघी नहीं करते, है ना, तो दे लुक वेरी वियर्ड। आपने देखा होगा फॉरेनर्स जो होते हैं हमारे देश में जो विजिट पे आते हैं वो बड़ी बड़ी जटाएं रख लेते हैं, और जटाएं तो रखते हैं उसको फिर बांध लेते हैं कुछ तो भी करके, उसमें गठान लगा देते हैं, तो दे लुक वेरी वियर्ड, एकदम भद्दे जिसको बोलते हैं वैसे वो दिखते हैं, तो उसको कहा जाता है एब्सर्ड। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ल्यूनेटिक। अब ल्यूनेटिक जो है, ल्यूनेटिक बढ़िया वर्ड है, देखो इसका मतलब होता है मैड, है ना, क्या मतलब होता है, मैड होता है, या साइकिक, है ना, क्या मतलब होता है, साइकिक इसका मतलब होता है, या फिर पागल जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसको ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक में क्या होता है कि उसके कोई ना कोई दिमाग के स्क्रू ढीले होते हैं, कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम होती है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको होती है, और उसके कारण वो पागल सा हो जाता है, एकदम अनयूजुअल बिहेव करता है। ठीक है, तो ल्यूनेटिक और आपका एसेंट्रिक दोनों के अंदर फर्क है। ठीक है, हालांकि कई जगह जो है इसको समानार्थी शब्द के रूप में देखा जाता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। ल्यूनेटिक जो है वो रियल में उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी दिमाग की प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकली की प्रॉब्लम होती है ना, मान लो हंसता है तो हंसता जाता है, किसी को परेशान चिल्लाना है तो चिल्लाता जाता है ना, उसको अपने आप पर होश नहीं होता है, तो वो ल्यूनेटिक होता है। लेकिन एसेंट्रिक जो है वो बेसिकली इंट्रोवर्ट की तरह आप उसको बोल सकते हो, कि वो अपनों में ही मस्त होता है, अपने काम में वो इतना लिप्त होता है कि उसको समाज की जो प्रथा है, जो सिस्टम है, किस तरीके से दूसरे लोग जीते हैं, उन स्टाइल में उसको रहना नहीं आता है ना, उसकी जैसे फैमिली में विश्वास नहीं रखता है, अपने हिसाब से कहीं भी कुछ भी खाना खा लेता है, अपने काम में इतना लिप्त रहता है ना, तो उसको आप एसेंट्रिक, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी कबीर सिंह, है ना, बहुत ही फेमस मूवी है कबीर सिंह, अभी यूथ में खास करके, है ना, तो क्या करता है वो, उसमें एसेंट्रिक नेचर उसका रहता है। उसके अलावा आपने देखा होगा 3 इडियट में जो आमिर खान का जो रोल है ना, वो भी बिल्कुल एसेंट्रिक है, कि वो बिल्कुल कुछ तो भी वो आंखें ऐसी करता है, कुछ तो भी हरकतें करता है, उसके बाद भी वो दिमाग से बिल्कुल जीनियस होता है ना, समाज से बिल्कुल हटकर उसकी आदतें होती हैं, तो ऐसे लोगों को एसेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए चार वर्ड हमने पढ़ा, फिर से देख लेते हैं जल्दी से। प्रोफेन का मतलब होता है सैक्रिलेज। ठीक है, प्रोफेन मतलब सैक्रिलेज, और ये अधर्मी या विधर्मी। एसेंट्रिक का मतलब विचित्र, समाज से हटके। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। प्रोफेन जो है ये आपका नाउन है। एब्सर्ड जो है ये वियर्ड या फिर खराब, तो ये आपका आप इसको एडजेक्टिव, है ना, ये आपका एडजेक्टिव है। और ल्यूनेटिक जो है ये भी हमारा क्या है, ही इज अ ल्यूनेटिक। इसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी और नाउन की तरह भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। 4 वर्ड्स हमारे। चलिए 5th नंबर का हम देखते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का देखते हैं। 5th नंबर का आपका देखो सेंटेंस है, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लिविंग टिश्यू का एग्जामिनेशन उसको क्या बोलते हैं। तो 4 वर्ड आपके सामने हैं, एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। देखो ये वर्ड है एक्सटेम्प्री। देखो इसमें लिखा गया है, ध्यान देना दोस्तों, EXTEMPORE। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है एक्सटेम्प्री। प्री होता है, पोर नहीं होता है, प्री होता है। ठीक है, आप लोग जो है गूगल पर इसको चेक करें, गूगल वॉइस पर, आपको समझ में आएगा कि ये लिखा जरूर है पोर, लेकिन एक्सटेम्प्री ये होता है। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो एक्सटेम्प्री जो है इसको हम बोल सकते हैं कि स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, बिना तैयारी के, प्रिपरेशन मतलब बिना तैयारी के जो है स्पीच जो बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती है, डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह भी होती है उस तरह की, तो वहां पर जो है जो
स्पीच जो दिया जाता है, एकदम अचानक बुलाया जाता है और बिना प्रिपरेशन की जो स्पीच होती है ना, उसको बोलते हैं एक्सटेम्परी। स्कूल्स वगैरह में जो है एक्सटेम्परी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, जिसके अंदर बिल्कुल बच्चों को जो है रैंडमली किसी को भी चूज करके वहां से बुलाया जाता है कैंडिडेट को, और उसको जो है 2 मिनट या 3 मिनट के लिए बोलने को कहा जाता है। एक टॉपिक ऑन स्पॉट उसको टॉपिक मिलता है, ठीक है। बहुत सारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसके अंदर भी ये एक्सटेम्परी सेशन होता है। उसमें क्या होता है कि पहले वो जो कैंडिडेट है वो स्टेज के ऊपर आता है, उसके बाद उसको एक स्लिप पकड़ाई जाती है और उस स्लिप में जो है टॉपिक लिखा होता है कि आपको लिखना है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बोलना है या कोई भी टॉपिक है, तो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको फिर टाइम लिमिट दिया जाता है कि 5 से 7 मिनट के अंदर आपको जो है अपने सारे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। और ऐसे करके बहुत सारे लोगों के बीच में कंपटीशन होती है, उसको कहा जाता है एक्सटेम्परी कंपटीशन, ठीक है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के आप कहीं क्लास में गए होंगे कभी इंग्लिश सीखने के लिए, तो वहां पर भी एक सेशन होता है एक्सटेम्परी सेशन, उसमें भी बिल्कुल यही होता है, ठीक है। तो ये एक्सटेम्परी आप देखो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया वर्ड है आपका, और इसमें स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जो स्पीच देते हैं, देने की जो कला होती, जो तरीका होता है, उसको कहा जाता है एक्सटेम्परी, ठीक है। और ये आपका एक नाउन है, ठीक, एक्सटेम्परी आपका नाउन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफीमेरल। क्या लिखा है दोस्तों? एफीमेरल। अब एफीमेरल का मतलब होता है एकदम शॉर्ट टर्म। क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म, या फिर आप बोल सकते हो टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी, बिल्कुल जो आप बोल सकते हो कि बिल्कुल कुछ क्षणिक जिसको बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है जिसको? क्षणिक, जो बिल्कुल कुछ समय के लिए हो, बिल्कुल आप जिसको बोल सकते हैं जिसपे आप जो है ज्यादा रिलाय नहीं हो सकते हो, जो थोड़े ही समय के लिए हो, इस तरह का जो होता है सेंस, उसको बोला जाता है एफीमेरल, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। इसमें हम एक सेंटेंस लेके समझ सकते हैं कि जैसे आप बोल सकते हो कि गेटिंग, हाँ गेटिंग, आप ऐसे ले सकते हो कि विनिंग, नहीं, विनिंग बाय, आप बोल सकते हो विनिंग बाय ट्रिक्स इज एफीमेरल, या आप बोल सकते हो कि ओके, आप बोल सकते हो दिस हार्श, ठीक है, दिस हार्श वेदर इज एफीमेरल, कि ये जो बिल्कुल कठोर जो मौसम है अभी जो हो रहा है, ये क्या है? एक तरह से एफीमेरल है, और थोड़े टाइम बाद ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो जो टेम्पररी हो, क्षणिक हो, शॉर्ट टर्म हो, कम समय के लिए हो, उसको कहा जाता है एफीमेरल, ठीक है। चलिए अब 2 वर्ड आपके सामने है, देखो, बायोप्सी और ऑटोप्सी। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, बायोप्सी, ऑटोप्सी, है ना। ऑटोप्सी जो वर्ड है दोस्तों, इसको हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम। ये आप लोगों ने सुना होगा, ऑटोप्सी करवाते हैं, है ना। किसी डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी जो है जब वो जाती है तो वो पीएम के लिए जाती है, पोस्टमार्टम के लिए जाती है, और वहां पर फिर क्या होता है? पोस्टमार्टम में तो पूरे शरीर का चीरफाड़ होती है, और उसके अंदर एक ऑटोप्सी टेस्ट होता है। क्या होता है? ऑटोप्सी का एक टेस्ट होता है, जिसमें क्या करते हैं कि डेड सेल्स, डेड टिश्यूज, जो डेड बॉडी है, उसके कुछ पार्ट्स या उसके कुछ सेल्स वगैरह लेते हैं, और फिर उसका पूरा चेक होता है। मतलब किसी पार्ट का भी पूरा कंप्लीट एनालिसिस होता है, या फिर पूरे के पूरी बॉडी का भी एनालिसिस होता है ना। तो उसको कहा जाता है ऑटोप्सी। तो आपने देखा होगा ऑटोप्सी के लिए बॉडी को भेजा, तो बेसिकली ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम दोनों एक ही है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑटोप्सी को क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, ठीक है, ऑफ डेड, आप उसको पार्ट्स भी ले सकते हो, डेड पार्ट्स, या फिर पूरी की पूरी जो
बॉडी है उसका, पूरी डेड बॉडी का या बॉडी का जो डेड पार्ट है उसकी भी जो ऑटोप्सी, उसका जो टेस्ट होता है, पूरा जो उसका एनालिसिस होता है, पूरा उसका डिसेक्शन होता है, उसको बोला जाता है ऑटोप्सी। ठीक है, और बायोप्सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, लिविंग टिश्यू बोल सकते हो। टिश्यू आप लोगों को पता होगा भाई, छोटा सा हिस्सा, स्किन का छोटा सा पार्ट या बॉडी का जो छोटा सा पार्ट है उसको टिश्यू होता बोलते हैं, जो कि बहुत सारे सेल से बना होता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि एग्जामिनेशन ऑफ डेड टिश्यू बोलो, डेड पार्ट बोलो, डेड बॉडी बोलो, एक ही बात है। और यहाँ पर भी वैसा ही है कि एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज। अब इन दोनों में क्या फर्क है कि जैसे मैं भी अपनी बायोप्सी टेस्ट करवा सकता हूँ। सपोज मुझे अपने स्किन में देखना है कि स्किन में कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज है, तो वो स्किन का जो लिविंग स्किन है, मतलब वो बिल्कुल निकालते हैं जीवित बॉडी में से, जिंदा बॉडी में से, और फिर उसको लेके उसकी टेस्ट होती है, तो जिसको कहा जाता है बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी मतलब लिविंग जो टिश्यूज है उसका पूरा एग्जामिनेशन, उसका पूरा एनालिसिस, उसका पूरा टेस्ट। ठीक है, डॉक्टर जो करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्सटेम्प्री, ये वर्ड याद रखना, एक्सटेम्पोर नहीं बोलना, एक्सटेम्प्री बोलना। ठीक है, अब एक और वर्ड मैं बता देता हूं प्रोनाउंसिएशन में। देखो आप लोग बताओ जरा, इसको आप क्या पढ़ते हो? POEM है ना। आप बोलोगे सर पोयम पोयम पोयम, तो दोस्तों इसको पोयम, इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। ठीक है, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है पोम। क्या है? पोम। अजीब लगेगा आपको, लेकिन यही सच्चाई है, यही तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। आप कभी सुन के देखना, उसको पोयम नहीं बोलते हैं, है ना, पोयम नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? पोम। ठीक है, उसी तरीके से इसको बोला जाता है एक्सटेम्प्री। ठीक है, अब वो क्यों बोला जाता है, उसका रीजन एक ये हो सकता है कि भाई जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो लंदन के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वो वैसे ही बोलते हो, है ना, और हमने हमारा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर चेंज कर दिया इंडिया में, तो वो एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो एक्सटेम्पोर का मतलब, एक्सटेम्प्री का मतलब होता है स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी से तुरंत स्टेज पर बोलना, उसको बोला जाता है एक्सटेम्प्री। और एफीमेरल जो है ये होता है बिल्कुल शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी। बायोप्सी जो है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, और ये हमारा आंसर है। ऑटोप्सी मतलब एग्जामिनेशन ऑफ डेड टिश्यूज, डेड पार्ट, डेड बॉडी, या पोस्टमार्टम जिसको करते हैं वो हम ऑटोप्सी उसको भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब हमारी जो बारी है वो है एडिटोरियल वोकैब की। ठीक है, इसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस किए, एडिटोरियल वोकैब के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। देखो 5 क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने हैं। ठीक है, तो पांचों वर्ड जो हैं बिल्कुल नए वर्ड हैं और बिल्कुल आपके एडिटोरियल के हैं। द हिंदू एडिटोरियल और भी दूसरे जो न्यूज़पेपर है, पर खास करके फोकस्ड हमारे द हिंदू एडिटोरियल के जो वर्ड्स हैं उसके अंदर आए हुए जो वर्ड्स हैं वो मैंने आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, और बिल्कुल डिटेल हम लोग इनके बारे में इनका एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला वाला वर्ड आप देखो क्या है दोस्तों, एब्रेसिव। क्या लिखा है वर्ड? एब्रेसिव। अब सबसे पहले ये समझ लो कि ये आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना, क्या है? एक एडजेक्टिव है और नेगेटिव सेंस का आपका ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, एब्रेसिव का मतलब होता है बिल्कुल एकदम रफ बोल सकते हो आप। ठीक है, रफ बोल सकते हो, या हिंदी में उसको जिसको बोलते हैं खुरदरा, है ना, खुरदरा जिसको हम बोलते हैं, मतलब बिल्कुल जिसमें घर्षण होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिल्डर्स या फिर जो मैसन जो मकान बनाने का, या फिर सपोज आपको पेंट करवाना है, सबसे बढ़िया एग्जांपल उसका पेंटर जो होता है, वो जब आपका चीज़ें पेंट करता है, खास करके अलमारी वगैरह पेंट करता है, उसकी जो ग्रिल जो है उसको पेंट करता है, तो उसके पहले वो क्या यूज करता है? मुझे रेजमाल, है ना, रेजमाल आप लोगों ने सुना होगा। और रेजमाल जो है उसका ऊपरी सतह आप उसको करके देखो, वो कितना कैसा होता है? वो एब्रेसिव होता है। मतलब कैसा होता है? बिल्कुल खुरदरा होता है। और उसके कारण क्या होता है कि जब आप उसको घर्षण करते हो, उसको रब करते हो, तो जो भी उसमें जो रस्टिंग हो जाती है ग्रिल के अंदर, वो सारी की सारी रस्टिंग जो है उस एब्रेसिव मटेरियल से
उस एब्रेसिव मटेरियल से जो है वो निकल जाती है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे आपने देखा होगा कि गिरने के कारण, है ना, उस एक एब्रेसिव जमीन पर गिरने के कारण क्या होता है कि आपको घुटने वगैरह आपके छिला जाते हैं, है ना, तो उसके घर्षण के कारण, उस रेजिस्टेंस फ्रिक्शन के कारण जो है वो चीजें छिला जाती हैं। आपने देखा होगा एब्रेसिव फ्लोर पर चलना ज्यादा आसान होता है बजाय स्मूथ फ्लोर पर, है ना, क्यों? जो सर और आपने देखा होगा सीढ़ियां जैसे हम नीचे उतरते हैं, सीढ़ियां हो गई या फिर ऐसा कोई स्लाइड वाला जो एरिया है उसको जानबूझ के उसको एब्रेसिव बना दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर कुछ ऐसे उसको इस तरीके से बना दिया जाता है कि उस पर फिसलन ना हो, ठीक है। तो बहुत सारे पेपर्स वगैरह एब्रेसिव होते हैं, कुछ कपड़े वगैरह एब्रेसिव होते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? देखो कितना बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाते हुए आपको समझा दिया कि एब्रेसिव का मतलब होता है रफ, खुरदरा, और इसके लिए कुछ वर्ड जैसे कोर्स एक बढ़िया वर्ड है ना, कोर्स, COARSE, कोर्स भी जो है वो यही होता है। अब इसका एक और मीनिंग होता है दोस्तों, है ना, एक और मीनिंग होता है जिसमें ये बिहेवियर से रिलेटेड है, मतलब हार्श आप बोल सकते हो या रूड बोल सकते हो, है ना, रूड बोल सकते हो या एरोगेंट, क्या बोल सकते हो? एरोगेंट। ये होता है व्यवहार, बिहेवियर के ऊपर जो है इसके मीनिंग है। मतलब ये एब्रेसिव के दो मीनिंग है, एक तो खुरदरापन, है ना, रफ जो होता है, और दूसरा मीनिंग होता है व्यवहार से, है ना, जैसे ही इज एब्रेसिवली बिहेविंग विथ मी, मेरे साथ बिल्कुल एब्रेसिव व्यवहार कर रहा है, ही इज बिहेविंग इन एन एब्रेसिव वे, एब्रेसिव तरीके से वो मुझसे व्यवहार कर रहा है, मतलब बहुत ही हार्श तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से वो मुझसे व्यवहार कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, एकदम रूड तरीके से, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है वो व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह का जो नेचर, बिहेवियर के लिए भी जो है हम लोग एब्रेसिव वर्ड जो है इसको यूज कर सकते हैं। पर आपने देखा है कि एडजेक्टिव है और एक नेगेटिव सेंस दे रहा है ना भाई, कोई अच्छा सेंस तो दे नहीं रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रिम। क्या वर्ड है दोस्तों? ग्रिम। और ग्रिम जो है इसका मतलब होता है, सबसे पहले तो ये आपका एक वापस से एडजेक्टिव होता है और नेगेटिव सेंस का ये एडजेक्टिव है, ठीक है, नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बिल्कुल भयंकर, भयंकर के सेंस में आप बोल सकते हो भयंकर या एकदम सीरियस, है ना, क्या बोल सकते हो? सीरियस बोल सकते हो, सिनिकल इसको हम बोल सकते हैं। और देख लेते हैं, सीरियस हो गया, डेंजरस हो गया, है ना, डेंजरस हो गया, डेंजरस ये हो सकता है। सिनिस्टर एक बढ़िया वर्ड है ना, क्या बोल सकते हैं? सिनिस्टर, सिनिस्टर एक बढ़िया वर्ड है। तो इस सेंस में ये आता है बिल्कुल, जिसको हम बोल सकते हो बहुत कंडीशन जो है बहुत ही ग्रीन है। ग्रीन मतलब एक तरह से बहुत क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल के इसमें भी आ सकते हैं, या आप बोल सकते हो आउट ऑफ कंट्रोल के सेंस में हम बोल सकते हैं, या एक डरा देने वाली, है ना, थ्रेटनिंग आप बोल सकते हो, ठीक है ना, थ्रेटनिंग कंडीशन के हिसाब से भी आप इसको बोल सकते हो। तो देखो ग्रीन मतलब एकदम भयंकर, सीरियस, डेंजरस, सिनिस्टर, क्रिटिकल, थ्रेटनिंग, इस तरह के ये आपके वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बक्ट। बक्ट वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है दोस्तों। बक्ट का क्या होता है देखते हैं। तो देखो बग्ड जो है ये सबसे पहले तो आपका वर्ब है और एक नेगेटिव सेंस का वर्ब है। इसका मतलब होता है एकदम जर्क लगना, जर्क बोल सकते हो, या फिर टॉस, TOSS, टॉस आप इसको बोल सकते हो, या इसको एक जैसे झटका, है ना, झटका इसके सेंस में भी इसको बोल सकते हो, है ना। या फिर आप इसको ले सकते हो कि जैसे उछलना, है ना, उछलने के सेंस में इसको बोल सकते हो। देखो टॉसिंग अप या बक्ट, ये जैसे जनरली बॉल जो होती है ना, एकदम उछल के, तो अब कई बार आपने कमेंट्री में भी सुना होगा इसको कि द बॉल बक्ट ऑन हिज थाई, है ना, या द बॉल बक्ट ऑन हिज चेस्ट,
है ना, मतलब वो एक तरह से बिल्कुल टॉस हुई, एकदम उछली या जर्क मारा बॉल ने, उसके एकदम चेस्ट के ऊपर जर्क मारा, तो इस तरीके से भी इसका हम मीनिंग निकाल सकते हैं। जर्क बोल सकते हो, टॉस बोल सकते हो, एकदम उछलना, एकदम झटके से उछलना, उस सेंस में भी जो है बक का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बक का जो है एक और मीनिंग होता है, ठीक है, एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट। क्या मतलब होता है? कॉन्ट्राडिक्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो अपोज। क्या करना? अपोज इसका मतलब होता है, ठीक है, अपोज होता है विरोध करना, किसी चीज का क्या करना, उसका समर्थन नहीं करना, विरोध करना, बेसिकली वो मीनिंग भी इसमें यहाँ हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट आप बोल सकते हो, आप अपोज बोल सकते हो, इसका विरोध करने के सेंस में इसका मीनिंग निकल कर आता है। रेसिस्ट करना, विरोध करना, है ना, वही एक ही बात हो गई। तो रेसिस्ट करना, ये इसका मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, बक जो वर्ड है उसके दो मीनिंग है, टॉस्ड झटका, एकदम एक जर्क मारना, है ना, उछलना किसी चीज का। मेरे ख्याल से झटका वर्ड हमारा हटा देना चाहिए, झटका नहीं होगा, ठीक है। जर्क, टॉस और उछलना, है ना, बॉल उछलती है जिस तरीके से एकदम से जंप करती है, वो आपका इसका एक मीनिंग तो ये हो गया, है ना। और दूसरा मीनिंग होता है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट, अपोज करना, किसी की बात को बिल्कुल एक तरह से नकार देना, है ना। ही बक्ड माई वर्ड्स, है ना, यह बोल सकते हैं कि द स्टूडेंट बक्ड द वर्ड्स ऑफ टीचर। टीचर ने जो कहा स्टूडेंट ने उसको बक कर दिया, इसका मतलब स्टूडेंट ने तुरंत उसको मना कर दिया, उसको एक्सेप्ट करने को, उसको मानने को मना कर दिया, तो उस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। और एक द बॉल बक्ड ऑन माई फेस, बॉल आई और वो एकदम झटके से मेरे चेहरे पे पड़ गई, है ना। तो वो दो मीनिंग इसके इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये वर्ड आपके सामने है, इनकंसीवेबल, है ना। क्या लिखा है दोस्तों? इनकंसीवेबल, और एबल लिखा है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि ये आपका एक एडजेक्टिव है ना। इनकंसीवेबल आपका एक एडजेक्टिव है और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है, ठीक है, नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है। दोस्तों ये वर्ड आपका बना है, या इसका जो रूट वर्ड है वो होता है कंसीव। क्या मतलब होता है? कंसीव। एक तो आपने ये वर्ड सुना होगा, बेबी कंसीव नहीं हो रही, बेबी कंसीव करना, है ना। तो कंसीव करना एक मीनिंग वो होता है ना। तो कंसीव जो है इसका मीनिंग होता है दोस्तों, एक तो कंसीव का मतलब होता है अंडरस्टैंड। क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के सेंस में भी होता है कंसीव। और एक कंसीव का मतलब होता है कैरी, है ना, कैरी के सेंस में भी होता है, कैरी करना, होल्ड करना। और इनकंसीवेबल का मतलब क्या होता है? फिर देखो, इनकंसीवेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, या आप बोल सकते हो कि समझ से बाहर या समझ से परे, इस सेंस में आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? समझ से बाहर, समझ से बाहर, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दे आर नॉट इनकंसीवेबल, द वे ही इज एक्सप्लेनिंग इज इनकंसीवेबल, कि जिस तरीके से वो समझा रहे हैं वो क्या है? वो इनकंसीवेबल है, मतलब वो हमारे दिमाग में वो पल्ले नहीं पड़ रही है ना। शुद्ध देसी भाषा में बोले तो पल्ले ना पड़ना, समझ से बाहर होना, है ना, सिर से ऊपर निकलना, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं कि हिज वर्ड्स आर इनकंसीवेबल फॉर मी। उसके जो शब्द है, वो जो कह रहा है वो मेरे लिए इनकंसीवेबल है, मेरी समझ से बिल्कुल परे है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। देखो दोस्तों, और कौन कौन से वर्ड इसमें हो सकते हैं इनकंसीवेबल के? जैसे अनबिलीवेबल बोल सकते हैं, अनबिलीवेबल, ठीक है, अनबिलीवेबल बोल सकते हो, या इनकॉम्प्रिहेंडेबल बोल सकते हो, इनकॉम्प्रिहेंडेबल, है ना, इनकॉम्प्रिहेंडेबल इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो अलग अलग वर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया, मीनिंग आपको आई होप जिस तरीके से बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन हो रहा है आपको चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। देखते हैं अब नेक्स्ट वर्ड, आप देखो आउटफिट। आउटफिट अब बहुत बढ़िया वर्ड है, देखो इसके भी दो मीनिंग है ना। दो मीनिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक तो आउटफिट का मतलब होता है ड्रेस, क्या होता है? ड्रेस, या आप बोलते हो पोशाक,
है ना, पोशाक या कॉस्ट्यूम, है ना, क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम यहां लिख देते हैं, कॉस्ट्यूम या यूनिफॉर्म। एक तो मीनिंग ये होता है ना, कपड़ों से रिलेटेड, और है ना, ड्रेस हो गया, पोशाक हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, फैशनेबल क्लोथ्स हो गए, आउटफिट, है ना, लाइक यू वोर अ विंटर आउटफिट, आई वोर अ विंटर आउटफिट, या आई वोर अ ट्रेंडी आउटफिट, कि मैंने आज ट्रेंडी आउटफिट पहने, बिल्कुल फैशनेबल क्लोथ्स मैंने पहने हैं, या विंटर आउटफिट पहने, मतलब बिल्कुल ठंड के कपड़े जो है वो मैंने पहने हुए हैं, तो वो आउटफिट होता है, ठीक है। और एक मीनिंग और आउटफिट का होता है ना देखो बहुत मजेदार बताऊंगा, आउटफिट आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में कि देर आर मेनी टेररिस्ट आउटफिट, देर आर मेनी टेररिस्ट आउटफिट स्प्रेडिंग इन पीओके, है ना, या आप बोल सकते हो कि इंडियन आर्मी हैज डिस्ट्रॉयड टेररिस्ट आउटफिट इन बालाकोट, कि इंडियन आर्मी जो है उन्होंने क्या किया, एक टेररिस्ट आउटफिट को, मतलब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही थी, या जो कंपनी थी, या जो सेटअप था, है ना, एक सेटअप था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका क्या मतलब है कि आउटफिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आउटफिट का मतलब है सेटअप, है ना, कोई बसावट आप बोल सकते हो, सेटअप बोल सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, कोई कंपनी बोल सकते हो, है ना, कोई कंपनी बोल सकते हो, कोई यूनिट बोल सकते हो, है ना, कोई संस्था, उस तरीके से। तो उसको भी बहुत बढ़िया देखो, नया आपने इसका सुना होगा कि आउटफिट जो है उसका मतलब ये भी होता है कि कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेटअप, कोई बसावट, है ना, कोई फिजिकली कोई प्लेस, किसी जगह को भी आप बोल सकते हो, किसी बड़ी बिल्डिंग को, है ना, जहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक तरह की जो एक्टिविटीज है वो वहां पर हो रही हो, है ना, इस तरह की एक्टिविटी की जो जगह है उसको भी आउटफिट, जो लोकेशन है उसके लिए भी आउटफिट वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़िया 5 क्वेश्चन 5 वर्ड हमने किए, अब एक बार जल्दी से इसका रिविजन कर लेते हैं। तो आप देखो फर्स्ट वाला वर्ड हमारा है एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब बिल्कुल खुरदुरा, रफ, है ना, या कोर्स मटेरियल जिसको बोलते हैं। एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस का है, व्यवहार के लिए, नेचर के लिए भी यूज करते हैं, बिल्कुल हार्श, एब्रेसिव नेचर, रूड नेचर, एरोगेंट नेचर, ठीक है। ग्रिम जो है बिल्कुल भयंकर, सीरियस एकदम, लाइक ही was caught in grim illness, he was caught in grim accident, he आप बोल सकते हो he faced a grim accident, he met with a grim accident, वो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट उसके साथ हुआ, he met with a grim accident। बढ़िया सेंटेंस है कि वो जो है एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया, है ना, तो उसको ग्रिम बोलते हैं, बिल्कुल भयंकर, डरावना, सीरियस, डेंजरस, सिनिस्टर, क्रिटिकल, थ्रेटनिंग जिसको बोलते हैं, एडजेक्टिव है। और ये नेगेटिव सेंस का है, देखो बग का मतलब जर्क होना, टॉस होना, उछलना, और एक मीनिंग होता है विरोध करना, रेसिस्ट करना, अपोज करना। इनकंसीवेबल, ठीक है, मतलब समझ से बाहर, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाना, अनबिलीवेबल, इनकॉम्प्रीहेंडेबल, इस तरीके से। फिर आपके पास है आउटफिट मतलब पोशाक, ड्रेस, क्लोथ, है ना, क्लोथिंग्स, यूनिफॉर्म, कॉस्ट्यूम। और इसका एक और मीनिंग होता है आउटफिट का, सेटअप, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनिट, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो फिर से आप देखें वीडियो को अगर आप लोग को और अच्छे से समझना हो, और बिल्कुल स्क्रीनशॉट लें आप लोग, है ना, क्योंकि हालांकि मैं समझता हूँ कि राइटिंग भी मेरी थोड़ी काफ़ी लोगों को कम समझ में आती है, लेकिन आप लोग कोशिश करें दोस्तों। और दूसरा, जगह भी हमारे पास लिमिटेड है, तो जिस दौरान मैं आप लोगों को समझा रहा हूं उस दौरान पूरा अटेंशन आप लोग रखें, ठीक है, मेरे साथ रहें, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम लोग इसको और आगे समझने वाले हैं। चलिए अगले वर्ड्स देखते हैं।